सुजाता दीदी, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो हमारे गांव में एक बाबा आए हैं। बाबा? हाँ, वो बहुत बड़े तांत्रिक है। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, सोचा। क्या बीभा, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें? अरे नहीं दीदी, वो सच में बहुत बड़े बाबा है। देखो, ये बाबा लोग ढोंगी होते हैं। तुम्हारी अंधविश्वास का फायदा उठाकर तुम्हें लूट सकते हैं। लेकिन दीदी, देखो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पैसा तो जाएगा ही, जान भी जा सकती है। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। विनीत के डेंगू के बारे में पता चला। हाँ बेटा, अब होनी को और कौन टाल सकता है। अगर उसने मेरी बात समय पे मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसे क्या दोषी ठहराए, गलती तो हम सबकी है। हाँ, हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए थी। ठीक कहा तुमने बेटा। विनीत कहाँ है चाची? अंदर है, जाओ मिल लो। ठीक है चाची। और कैसे हो विनीत? सर अभी ठीक हूँ, अभी बुखार भी नहीं रहता तो सोचा आपसे चेकअप करवा लूँ। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर जाकर चेकअप करते ठीक है सर। सर क्या रिपोर्ट्स आ गए? रिपोर्ट्स आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी मैंने चेकअप कर लिया है तुम्हारा चेकअप हो गई। अभी तुम बिल्कुल फिट हो, घबराने की कोई बात नहीं। तो सर अभी मुझे डेंगू नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तुम अभी बिल्कुल स्वस्थ हो। धन्यवाद सर। सर मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, ओके। क्या हुआ विनीत? कुछ नहीं यार। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो ना, क्या सब लोग मेरी तरह खुशनसीब हैं? मतलब? देखो ना, सुजाता दीदी की मदद से मुझे डेंगू का पता जल्दी चल गया और NHM की मदद से मेरे परिवार को जरा कष्ट भी नहीं हुआ। लेकिन क्या इसकी मदद सबको मिलती है? तुम कहना क्या चाहते हो? हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को इस सब के बारे में पता चले और इनका लाभ सबको मिले। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, वही तो सोचना है, हम क्या कर सकते हैं। मैं और क्या बोलूं। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जी ठीक कहा आपने। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ, लेकिन एक दिन आप हमारे घर जरूर आइए। जी जरूर। ठीक है, तो जी चलता हूँ। नमस्ते। मीना, मीना। अरे सुजाता, आती हूँ, रुक। सुजाता। मीना, बच्ची को लेकर चलो, पोलियो पिलानी है। छोड़ ना सुजाता, किसी और दिन पिला देना। वो अपने पापा के साथ खेल रही है। क्यों, पागल हो गई हो? तुझे पता भी है हम पोलियो क्यों पिलाते हैं? ठीक है, बातें करेंगे, पहले तू बैठ तो सही। आजा। अब बता। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है जो सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। वैसे तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नासों, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डियों को संक्रमित करते हैं। पर सुजाता, अभी तो वो बहुत छोटी है। पोलियो रोग मुख्यतः
1 साल से 5 साल तक के उम्र के बच्चे को अपना शिकार बनाती है। इस रोग में बच्चे का हाथ या पाँव विकलांग कर देती है और ठीक से बच्चे चल भी नहीं सकते हैं। हे भगवान, सुजाता, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। देखो, पोलियो वैक्सीन देने से बच्चे सदा सुरक्षित रहते हैं। अच्छा सुजाता, तू बैठ, मैं खुशी को लेकर आती हूँ, फिर हम उसे पोलियो देने ले जाते हैं। चल ठीक है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे सुजाता, कैसी हो? अरे रमन, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो राम से मिला था, वो मीना के बारे में कुछ कह रहा था। हाँ, मीना थोड़ी कमजोर हो गई है। अरे मैंने उसे झंटू काका के बारे में बताया। मैंने कहा भी उनसे जाके जड़ी बूटी ले लो। तुम लोग भी ना। क्यों? कुछ गलत बोला क्या? दुनिया बहुत आगे निकल गई है और तुम लोग हो कि उफ। अरे हमारे गांव में कोई बीमार होने से हम झंटू काका के पास ही जाते हैं और उनके दिए गए जड़ी बूटी से लोग ठीक भी हो जाते हैं। यही गलतियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। सरकार ने हमारे गांव में इतने सारे हेल्थ केयर सर्विस बनाई है, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। पर वहाँ पैसे भी तो ज्यादा लेते हैं ना सुजाता। अच्छा, तुमको कैसे पता? तुम वहाँ जाओगे तब जाके पता चलेगा ना। वो तो ठीक है, नहीं मतलब। सुनो रमन, हमारे सरकार ने हम सबके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जैसे कि NHAM, राष्ट्रीय बीमा योजना, ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? सरकार ने हम जैसे आशा कर्मियों का पद बनाए हैं ताकि हम गांव-गांव जाके लोगों की सेवा कर सके। सही कहा तुमने। आज के बाद से मैं भी हेल्थ केयर सर्विस का सहारा लूंगा और गांव वालों को भी इसके बारे में समझाऊंगा। चलो ठीक है, कम से कम तुमको तो समझ आया ना। तुम एक काम करना, राम को जरूर बता देना इसके बारे में। ठीक है। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ कहो। मतलब आज शाम को जब मैं काम से घर की तरफ लौट रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे नशे में धुत थे। क्या? नशे? जी डॉक्टर साहब, गांव के सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्ञानी व्यक्ति आप ही हैं और मैं आपको दिल से इज्जत करता हूं, तो मैंने सोचा कि आपसे ही सलाह ले लूं। देखो रमन, नशा एक ऐसी चीज है जिसकी लत एक बार पड़ जाती है तो आसानी से छूटती नहीं है। इससे क्या होता है, हमें, हमारे समाज को और हमारे देश को निगलते जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे डॉक्टर साहब। देखो, बच्चे गांव के हो या शहर के, स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, या कॉलेज में पढ़े या कुछ भी करे, जिस समय बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तैयार होना चाहिए, जब ये उनका पढ़ाई का समय है, उस वक्त वो नशे के चपेट में आ जाते हैं। इस गांव में मैंने अपनी पूरा बचपन, अपनी जवानी बिता दी, यहां तक कि मैं शहर भी गया, पर मैंने तो कभी नशे को नहीं छुआ। देखो, इसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। हम बस उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि
ये लोग नशे करते क्यों हैं? कभी शौक के तौर पर, कभी दोस्ती की आड़ में, दुनिया की दुखों के नाम पर, तो कभी मजबूरी बताकर बच्चे मादक पदार्थ लेते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू। लेकिन ये मादक पदार्थ इतने हानिकारक है जो इनके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, और कब उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो जाती है। वो तो ठीक कहा आपने। और इसके नुकसान क्या क्या है डॉक्टर साहब? देखो, मादक पदार्थों से या नशे से अल्सर, कैंसर, लीवर का डैमेज होना कुछ भी हो सकता है। ये अपने जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप अगर चाहे तो ये गांव सुधर सकता है। अब इस गांव के बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे अरे रमन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे पूछो मत यार, मतलब परेशानियां तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्यों, क्या हुआ? वो जो मेरी जो बच्ची है ना, वो पैदा होने की बाद से ही बीमार पड़ रही है। और मतलब मीना तो इतनी परेशान है कि पूछो मत। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? सुजाता कह रही थी कि गांव में कोई नया अच्छा डॉक्टर आया है, एक बार उसे दिखा के देख। अरे यार, डॉक्टर के पास लेके गया था लेकिन कुछ काम नहीं बना। कुछ दिनों तक ठीक रहती है, फिर वापस बीमारी शुरू हो जाती है। क्या कहूँ यार। तो फिर तेरे घर में कुछ परेशानी है, शायद तू देखभाल अच्छे से नहीं कर रहा है। नहीं यार, तेरी भाभी उसकी पूरी ख्याल रखती है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही करती है। फिर भी ना जाने क्या हो रहा है। देख, तू इतना परेशान मत हो, इस उम्र में ऐसा होता है। बच्चे जन्म के बाद इस उम्र में इस तरह की बीमारी अक्सर होती रहती है। ये तो मामूली सी बात है, इतना टेंशन मत ले तू। पता है, फिर भी परेशान होने की बात है ना। अरे यार, तू परेशान होगा तो तेरी बीवी को कौन देखेगा? भाभी ऐसे ही परेशान रहती है। देखो, तुम ही माँ बाप हो और बच्चे का देखभाल करना तुम्हारा फर्ज बनता है। ऐसे परेशान रहने से कुछ होने वाला नहीं। अच्छे से देखभाल करो बस। हाँ यार, तू सही कह रहा है। और सुन, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे याद करना। दोस्त हूँ तुम्हारा, ठीक है? भाई जैसा हूँ, जरूर याद करना। ठीक है रमन, ठीक है। तो फिर चलते हैं, तुझे भी शायद कुछ काम होगा और मुझे भी बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदनी है। अच्छा चल ठीक है, लेकिन जरूर याद करना, बच्चे का देखभाल अच्छे से करना। ठीक है? चलो, मीना को बोलना मिला था। हाँ हाँ ठीक है। चलो। अरे सुशीला, इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ। बहुत दिनों से आपसे नहीं मिली थी, इसलिए सोचा क्यों ना मिलके जाऊं। अच्छा क्या जो चली आई। इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। और बाकी सब ठीक ठाक? आपकी बच्ची कैसी है? क्या बताओ सुशीला, हर 2 दिन बाद उसे कुछ न कुछ हो जाता है। दवाई देती हूँ तो ठीक हो जाती है, पर अगले दिन ही कोई नई बीमारी शुरू हो जाती है।
आप इतनी चिंता मत कीजिए। तो नवजात शिशुओं को तो ये सब बीमारियां होती ही रहती है, उसका ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बोला है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर हौसला हारेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब चलो अंदर। हाँ, मुझे बच्चे के साथ बात भी तो करनी हाँ, है। चलो चलो। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? जी, कुपोषण। हाँ, देखिए, कुपोषण का लक्षण बड़ों और बच्चों में आसानी से देखा जा सकता है। पर डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? देखिए, कुपोषण का उल्लेखनीय लक्षण है वजन में कमी होना। अगर 3 महीने से बच्चों में या बड़ों में लगातार 10% वजन में कमी होती है, अगर 3 महीने से एक इंसान में और एक बच्चे में अगर 10% वजन में कमी होती है, तो वो बच्चे या बड़े कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। और उसका लक्षण क्या है? देखिए, लगातार दस्त होना या दीर्घकालीन कफ से ग्रस्त रहना, विकास रुक जाना, सूखी त्वचा और परतदार त्वचा, पेट और पैरों में सूजन आना इसका लक्षण है। पर डॉक्टर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को खास कर ध्यान देना है बच्चों के खान पान पर। अगर घर पर ही उचित और पौष्टिक आहार बच्चों को आप देंगे तो कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तथा आपने हमें स्वच्छ रहने की सलाह भी दी। आप हमारे गांव में फरिश्ते बन के आए हैं सर। देखो, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपकी तारीफ सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे कुछ आप लोगों से कहना है। और कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। यहाँ से मैं कल शहर चला जाऊंगा। अब पता नहीं बाद में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को कुछ बतानी है। सर, आपने हमेशा हमारी मदद की है, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और कुछ बातें हो तो? सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ये अगर इंसान को पता नहीं चले तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सही है सर। सही कहा आपने। पर क्या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचमुच जागरूक है? देखिए, इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बीमारियों को पैर पसारने ना दिया जाए और उसके लिए जरूरी कदम उठाया जाए। लेकिन हमें बीमारी की जानकारी होगी तभी तो हम इसे रोक पाएंगे। देखिए, आज के हालात में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूक करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है और मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा भी रही है। और मीडिया के बाद जिम्मेदारी जो आती है वो है युवा वर्ग की। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। असल में ये स्वाइन फ्लू और डेंगू एक संक्रामक बीमारी है। स्वाइन फ्लू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से होता है और डेंगू मादा या स्त्री एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। क्या सरकार इसके लिए सर कुछ नहीं करती? अरे क्यों नहीं, सरकार ने तो आप लोगों के लिए बहुत सी अभियान चला रखे हैं। अच्छा, वो कौन से अभियान है? पहला अभियान है नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन। इस मिशन का उद्देश्य है भिन्न भिन्न रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है देश को रोग मुक्त करना। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम इसे जानने के लिए कोशिश ही नहीं करते। हाँ रमन, देखो ना, सरकार ने हमारे लिए इतने काबिल डॉक्टर और आशाकर्मी और ना जाने क्या क्या दे के रखे हैं और हम उन्हें कोसते रहते हैं। सही कहा तुमने।
इस मिशन में हम सरकार को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। क्या कहते हो तुम राम, है ना? देखो, जाते जाते मैं तुम लोगों को एक स्वास्थ्य के बारे में मूल मंत्र दे के जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। स्वस्थ रहा शरीर तो संभव है हर काम। स्वस्थ यदि साथ हो तो तय करे हर मुकाम। सही है सर, सही है सर, सही है। तो इस बात को ध्यान से याद रखना।